यूक्रेन के ड्रोन रूस की फौज को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं और रूसी फौज यूक्रेन के ड्रोन से दर्द महसूस कर रही है। यूक्रेन के पास इस वक्त तुर्क साख्ता ड्रोन TB2 मौजूद हैं। ये अपने मुल्क में मौजूद रूसी हथियारों को निशाना बना रहे हैं और रूस इसकी गर्मी को महसूस कर रहा है। अगरचे यूक्रेन के पास रूस से ये फैसला कुन जंग जीतने के लिए इन ड्रोन की तादाद ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बड़ी आसानी से निशाना बना रहे हैं। TB2 ड्रोन्स की कामयाबी ने यूक्रेन के ऑपरेटर्स और आर्मी के लोगों की बहुत हौसला अफजाई की है और ये जंग की इस घड़ी में उनके लिए खुशी का मूजिब बने हैं। ये ड्रोन्स 27 फरवरी को उस वक्त मंजर आम पर आए जब यूक्रेन की आर्मी की तरफ से एक वीडियो रिलीज की गई जिसमें रूस के तैयारा शिकन निज़ाम को तबाह किया गया और रूसी फौजियों को हलाक किया गया। ये वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड बन गई और देखते ही देखते इसको लाखों लोगों ने पसंद किया और यूक्रेन की हौसला अफजाई की। सोशल मीडिया पर यूं लगता था कि यूक्रेन ये वार जीत रहा है। 1 मार्च को यूक्रेन की फौज ने एक रूसी टैंक और 2 ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले रूसी दिफाई निज़ामों को तबाह किया था। उस दिन यूक्रेन की फौज काफ़ी पुरजोश नज़र आ रही थी। ये सारा कुछ TB2 की मदद से हो रहा था। इसके अलावा TB2 रूसी फौज के काफिलों पर भी तबाही बरसा रहे हैं, जिनमें ईंधन के ट्रक और जंगी साजो सामान आता जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मैकुला ने कहा है कि ये ड्रोन जिंदगी बख्श हैं। उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट अपनी फेसबुक की एक पोस्ट के जरिए दी थी। दुनिया इस वक्त इन ड्रोन्स को छोटा ड्रोन बड़ा पंच के नाम से जान रही है। ये बात भी काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि ये कम बुलंदी पर उड़ते हैं। इसके अलावा इनकी लॉन्ग रेंज और छोटा साइज़ इनको नुमाया बनाता है। ये साइज़ में इतने छोटे हैं कि अमेरिका ने जो अपने जदीद ड्रोन्स यूक्रेन को दिए हैं ये वज़न में उससे भी हल्के हैं। ये अपने वज़न से कई गुना बड़े हमले करते हैं। शायद यही वजह है कि ये अब तक कम से कम 32 रूसी गाड़ियों को अपना निशाना बना चुके हैं। ये ड्रोन्स यूक्रेन 2019 से इस्तेमाल कर रही है और अब इसकी तादाद घटते घटते सिर्फ 20 रह गई है। ये ड्रोन 24 घंटे तक फिजा में रह सकता है और अपने ऑपरेटर से 185 मील दूर तक का सफ़र तय कर सकता है। सितंबर 2021 में यूक्रेन ने 24 नए ड्रोन का ऑर्डर तुर्की को दिया था, लेकिन तुर्की इनको इतनी तेज़ी से नहीं बना सकता। चुनाचा यूक्रेन ने इन ड्रोन्स के इंजन अपने तौर पर तैयार करने का फैसला किया था। इस ड्रोन में 105 हार्स पावर का इंजन मौजूद होता है और इसके पेलोड का वज़न 121 पाउंड होता है। ये 80 मील फी घंटा की स्पीड से ट्रैवल करता है। इसके अंदर 4 गाइडेड मिसाइल मौजूद होते हैं। ये ड्रोन्स दुनिया में अपना लोहा पहले भी मनवा चुके हैं। यही ड्रोन्स अज़रबैजान 2020 में आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये ड्रोन इतने सुस्त रफ्तार हैं, लेकिन फिर भी रशिया इसका दिफा क्यों नहीं कर पा रहा। इस बात ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। हालांकि रशिया के पास इस वक्त दुनिया का एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम बेलाडोना मौजूद है, जो कि ड्रोन को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना देता है। इसका मतलब ये है कि रूस बगैर फ़िज़ाई दिफा के आगे बढ़ रहा है, यानी कि रूस अपनी ज़मीनी फ़ौज को किसी किस्म का फ़िज़ाई कवर नहीं दे रहा। हालांकि रूस इस प्रैक्टिस में बहुत माहिर है। रूस इतने अरसे से शाम में ड्रोन्स के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर रूस ने ना तो यूक्रेन के ड्रोन्स को जैम करने की ज़रूरत महसूस की है और ना ही अपने ड्रोन्स को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है। शायद रूस ये जानबूझकर कर रहा है क्योंकि वो अपनी ज़मीनी फ़ौज की पेशकदमी को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बनाना चाहता है।